चार्ज हैं जनाब मौलाना शेख फयाज साहब का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने आराम को छोड़कर अपने रफ़क़ाए कार के साथ उलमाए किराम के साथ मिलकर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बच्चों की तालीम व तदरीस का एहतमाम किया। तो अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात खैर में भी इजाफ़ा फरमाए। आप नौजवानों के भी मशकूर हैं कि अपने आराम को तर्क करके यहाँ पे आए, यहाँ की सख्तियों को भी बर्दाश्त किया और उलूम अहले बैत से फैज़याब भी हुए। वालिदैन भी इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि उनका शुक्रिया अदा किया जाए कि उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को इस गर्मी में यहाँ पे तालीम व तरबियत के लिए भेजा। और ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम व तरबियत का किस कदर एहसास है। तो दुआ है अल्लाह ताला इन सब अफराद की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। एक बुलंद सी सलवात पढ़ दें। आपके सामने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बयान किया है कि जिसमें इमाम इरशाद फरमाते हैं बेहतरीन शय कि जो वालिदैन अपने बच्चों को दे सकते हैं या उनके लिए वरासत छोड़ सकते हैं वो हैं अच्छे आदाब। दूसरी हदीस जो छठे ताजदार विलायत से मनकूल है, फरमाया इन्ना खैरा मा वर्रसा अल आबा ले अबनाइहिम अल अदब लल माल फ़इन्नल माल यदहब वल अदब यबका। बेशक बेहतरीन शय कि जो वालिदैन अपने औलाद के लिए छोड़ते हैं वो अच्छे आदाब हैं, नहीं माल, क्योंकि माल चला जाता है, फना हो जाता है और आदाब बाकी रहते हैं। तीसरी हदीस ये भी मेरे मौला अमीर से मनकूल है, फरमाया इन्नन्नास इला सालिहिल अदब अहवज मिनहुम इलल फिद्दा वद्दहब। अपना मेयार जिंदगी है, कुछ लोग मालो ज़र को, सोना चांदी को ज़रूरियात ज़िंदगी समझते हैं। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लोग सोने और चांदी की निस्बत अच्छे आदाब की तरफ ज्यादा मोहताज हैं। लोगों को इतनी सोने चांदी की जरूरत नहीं है जितने अच्छे आदाब की जरूरत है। अब सवाल ये है, ये अच्छे आदाब, अच्छे अखलाक ये कहाँ से मिल सकते हैं? तवज्जो मेरी बातों की तरफ कीजिएगा। ये 3 हदीसें मैंने बतौर मुकद्दमा आपके सामने जिक्र की, जिससे ये वाज़ेह होता है कि बेहतरीन वरासत कि जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं वो सोना और चांदी नहीं है, बल्कि अच्छी तरबियत और अच्छे अखलाक हैं। अब सवाल ये है कि ये अच्छे अखलाक हमें कहां से मिलेंगे? स्कूल से मिलेंगे? सवाल है आपसे, स्कूल से अच्छे अखलाक मिल जाते हैं?
बदबख्ती है ऐसे इस्लामी ममालिक के लिए कि जहाँ पे स्कूलों में रक्स की तालीम को भी लाजिम करार दिया गया है कि जो शरीयत की निगाह से हराम है। बहुत कम असातिज़ा होते हैं जो बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाते हैं। मैं ऐसे असातिज़ा की नफी नहीं करता, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हों, कॉलेजेस में हों, स्कूलों में हों, बहुत कम है कि जो तालीम के साथ साथ बच्चों की अच्छी तरबियत भी करते हैं, उन्हें अच्छे आदाब सिखाते हैं। वगरना अक्सर यही होता है, बस अपनी ड्यूटी दी और खुदा हाफिज। जिन्हें थोड़ा सा शऊर होता है, दीन की लगन होती है, वो चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तरबियत भी दी जाए। तो हैं ऐसे असातिज़ा, हम उनकी नफी नहीं करते, लेकिन इन स्कूलों में कम सामान फराहम किया जाता है तरबियत का। तालीम तो होती है लेकिन तरबियत बहुत कम होती है। घरों का माहौल, अब मैं नहीं कुछ कहता, हर बंदा अपने घर के माहौल को अच्छे तरीके से समझता है, क्योंकि कुछ ऐसी अखलाकी बुराइयां हैं, अगर खुदा न खास्ता वालिद, खुदा न खास्ता, और इंशाअल्लाह आप लोग उनमें से नहीं होंगे, अगर वालिद झूठ बोलेगा तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। अगर वालिद बच्चों के सामने अपनी जोजा को डांटेगा, उसे बुरा भला कहेगा, अपने बच्चों को डांटेगा, तो ये शय औलाद में भी पड़ जाएगी। देखिए, बच्चों को यानी किसी तरीके से आसानी से समझाना होता है। होता क्या है, मैं मिसाल आपके सामने जिक्र करता हूँ। खुदा न खास्ता घर में आपकी अहलिया या आपकी बच्ची काम कर रही है, चाय बना रही थी मेहमानों के लिए, या पानी पेश करना चाह रही थी, तो हाथ से गिलास टूटा या चाय का कप टूटा। और अब दो तरह के वालिदैन हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो सीरत अहले बैत को समझते हैं, उससे इबरत लेते हैं। गिलास टूटा है ना, कहते हैं शुक्र परवरदिगार कि जिसने थोड़े नुकसान पे इक्तिफा कर लिया। मेरे अल्लाह तेरी ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। दिल में ये है, साथ बच्चे को कहते हैं बेटा कुछ हुआ तो नहीं है, उसे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि गिलास टूटा है या कप टूटा है। उसे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा नुकसान हो गया, अल्लाह ने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। बच्चे की फिक्र है, बेटा आपको तो कुछ नहीं हुआ। ये बहुत कम है, होना ऐसे चाहिए। ये सीरत अहले बैत है। दूसरा रवैया क्या है, गिलास टूटा या कप टूटा, बाप ने, घर के सरबराह ने बीवी को या बेटी को डांटना शुरू कर दिया। गिलास तो टूटा ही है, उस बच्चे का दिल भी टूट जाएगा। गिलास तो टूटा ही है, आपकी अहलिया का दिल भी टूट जाएगा। यहां से फिर तरबियत के मसाइल शुरू होते हैं। बाहर के भी ये छोटी छोटी मिसालें हैं, मैं अब मिसालों में नहीं जाता। तो बाहर के हमें अच्छी तरबियत कहां से मिले? अच्छी तरबियत उन्हीं से इंसान को मिल सकती है जो खुद भी अच्छे अखलाक के मालिक हों, सीरत व किरदार अहले बैत से अच्छी तरह से आगाह हों, खुद भी आगाह हों और फिर अमली तौर पर उन अखलाक का मुजाहिरा भी करते हों।
तो ऐसे अफराद से इंसान अच्छे अखलाक सीख सकता है। लेकिन वो कौन अफराद हैं? अब मैं इस चीज का दावेदार नहीं हूं कि मदारिस दीनिया हसरी तौर पर ऐसे मराकज और सेंटर्स हैं कि जहां पे अच्छी तरबियत मिलती है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में तो आपको इनके अलावा कोई और अच्छी दरसगाह मिलेगी ही नहीं कि जहां पे अच्छे अखलाक और अच्छे आदाब सिखाए जाते हैं। देखिए हमारे आइम्मा की ताकीद, मौला अमीर के 2 फरमान और छठे ताजदार विलायत का 1 फरमान आपके सामने बयान किया, जिसमें वसीयत थी कि बेहतरीन शय कि जो इंसान का वालिद अपने बच्चे के लिए छोड़ सकता है वो अच्छे आदाब हैं, अच्छे अखलाक हैं। तो वहां से लेने चाहिए कि जहां पे ये अखलाक मुहैया हों। और क्यों हम इस जानिब को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप मकसद बिअसत उठा के देखें, नबी ने वाज़े लफ्जों में इरशाद फरमा दिया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे तो फकत अच्छे अखलाक की तकमील के लिए पैदा किया गया है, मबूस किया गया है। हस्र है, मुझे फकत अच्छे अखलाक की तकमील के लिए पैदा किया गया है। और आप सूरह जुमा में हर जुमा के दिन सूरह जुमा सुनते होंगे, उसमें भी क्या है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किताब और हिकमत की तालीम, तज़किया नफ्स, ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान को अच्छे अखलाक सिखाती हैं। एक मगरबी फिलासफर का मकूला है कि अगर इस्लाम से अच्छे अखलाक निकाल लिए जाए, इस्लाम से अखलाक को निकाल लिया जाए, फिर कोई शय नहीं बचती। हमारे मुआशरे में जो भी बुराई पाई जाती है, जो भी अखलाकी बुराई पाई जाती है, जो भी बुराई पाई जाती है, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो मसला अखलाक का होगा। इसके अखलाक अच्छे नहीं हैं। जो बच्चा अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करता, इसका मतलब यह है कि उसने अखलाक अहले बैत नहीं पढ़े। जो इंसान झूठ बोलता है, उसका मतलब यह है कि उसने सीरत अहले बैत को नहीं पढ़ा। जो बड़ों के साथ बदतमीजी करता है, और महफिल के भी आदाब होते हैं, थोड़ा सा एक जुमला उन अफराद के लिए भी कह दूं कि जो महफिल में बैठे तो हैं लेकिन बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते। तवज्जो करेंगे आप? एक जुमला थोड़ा सा हौसले से सुन लेंगे आप। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मुश्किल पता क्या है? हमारे बच्चे क्यों नहीं वो मारिफत हासिल कर सकते जो जनाबे कासिम को थी, जनाबे अली अकबर को थी। कासिम का कितना सिन था? 13 साल का। 13 साल की एज में 10 मुहर्रम के दिन शहादत के लिए तड़प रहे हैं। बार बार अपने मामू से इसने जिहाद मांगते हैं, लेकिन मामू नहीं देते, इमाम हुसैन नहीं दे रहे। जब ज्यादा इसरार देखा ना, फरमाया या बुनैया कैफ तरल मौत, ए बेटा कासिम मौत को कैसे पाते हो?
फरमाया अहला मिनल आसल, मैं शहद से ज्यादा मीठा पाता हूं। ये कासिम है जो हुसैन की तरबियत में पला है, जो हसन की तरबियत में परवान चढ़ा है। ये अहले बैत की तरबियत थी और इन बच्चों के अंदर भी इस्तेदाद थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि जब कोई खिताब कर रहा हो, कोई गुफ्तगू कर रहा हो, उसकी बातों को गौर से सुनना है। वो गौर से बातों को सुनते थे, उन पर तवज्जो, उसका नतीजा होता था वो अच्छे अखलाक अपना लेते थे। और अगर खुदा न खास्ता इंसान मजलिस में हाजिर तो हो, लेकिन जहन उसका कहीं और हो, या खुसर फुसर कर रहा हो, जो बहुत ज्यादा मजालिस में चलता भी है, तो फिर उनका हाल वही होता है जो नबी की सोहबत में बैठे हुए नबी के बाद सहाबियों का हुआ करता था। नबी के बारे में आपका क्या नजरिया है? सबसे फसीह लहजे का मालिक था हमारा नबी, सबसे फसीह लहजे का मालिक, और बड़ी ही खूबसूरत तासीर थी नबी की लिसान की। लेकिन के कलिमात से फैज़ याब होता था। कुरान नकल करता है कितने ऐसे सहाबी थे नबी की महफिल में बैठे होते थे, नबी की बातों पे कान नहीं धरते थे। जब नबी अपना खिताब खत्म कर चुके होते, एक दूसरे को कोनिया मार के कहते, अभी नबी क्या कह रहे थे। ये मुश्किल है हमारी। अच्छे प्रोग्राम मुनअकिद किए जाते हैं, अच्छे उलमा खिताब भी करते हैं, अगर हम उनकी बातों को गौर से नहीं सुनेंगे, फकत हम जिस्मानी तौर पर हाजिर होते हैं, ज़हनी तौर पर हाजिर नहीं होंगे, फिर उन खिताबात का कोई फायदा नहीं होता। तो ये एक जुमला मैंने उन लोगों के लिए कह दिया कि जो तवज्जो नहीं फरमा रहे थे। बाहर कैफ उनसे माजरत भी चाहता हूँ। सरवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अच्छे अखलाक को अपनाएं। हमारा कोई भी जो मसला इस वक्त मुल्क पाकिस्तान या दुनिया में मौजूद है, उसकी गहराई में जाएं तो आपको अखलाक की मुश्किल नजर आएगी। ये जो अकायदी मसाइल है ना हमारे, हम एक जगह डट चुके हैं, खुसूसन जो जिंदगी का एक पीरियड गुजार चुके हैं, एक लंबा पीरियड गुजार चुके हैं। अब उनका एक जहन बन चुका है, कोई कितना उन्हें समझाए वो समझने में नहीं आते, अपने उसी अकीदे पे डट गए। हालांकि हक की बात जहां से मिले, बल्कि मौला अमीर ने तो ये फरमाया, हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है, जहां से मिले उससे ले लेना चाहिए। अगर कोई अच्छी बात करता है, हक की बात करता है, फिर ये ना समझे कि मैंने तो अकीदा बना रखा था, अब मैं कैसे इसे कबूल करूं। ये भी अखलाकी मसाला है कि मैं क्यों नहीं अगले की बात सुन रहा। जी मैंने ऐसे सुन रखा है। जब हक बात है तो फिर सुनना उसके पड़े। मुल्क में खुसूसी तौर पर यही मुश्किल पाई जाती है। हम बाज़ औक़ात ऐसी सोसाइटी में जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हैं कि जहां पे इन्हिराफ की तालीम दी जाती है, जहां पे गुमराही की तालीम दी जाती है, जहां गलत अकायद को डिस्कस किया जाता है, उस माहौल में हम जिंदगी गुजारते हैं, परवान चढ़ते हैं, फिर हम नेक नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। लिहाजा जरूरी है हम खुद भी और हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों को भी ऐसी सोसाइटी से बचाया जाए। बस आखिरी एक हदीस है, बस हदीस का मैं तर्जुमा करूंगा और एक चीज की तरफ तवज्जो करना चाह रहा हूं। आज ये बहुत ज्यादा कसरत से पाई जाती है ये चीज, और उसके अंदर बेअमली कसरत से फैल जा रही
नौजवानों तौर पे आपके लिए जुमला है, क्योंकि आप पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो। एक जिंदगी है वो निहायत तुलानी और जिंदगी अता, तो आपके लिए ये खुसूसी तौर पर हो। यकीनन दीगर जो बुजुर्गान मौजूद हैं उन्हें भी फायदा होगा। एक बड़ी मुश्किल ये है हमें जो विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कुछ ऐसी हदीसें जो हम सही तरीके से समझ नहीं पाते, उस नतीजे में हम गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं और नजरिया लेते हैं बस विलायत है दिल में काफी, अब कोई अमल करने की जरूरत नहीं है। इनके बारे में इमाम का एक फरमान आपके सामने बयान करके आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। ये हदीस पांचवें ताजदार विलायत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है। फरमाया जाबिर जो एक मशहूर सहाबी हैं, उनसे मुखातब होकर फरमाया या जाबिर अयुक्तफा मन यंतहिल अत्तशय्यु अन यक़ूला बिहुब्बिना अहलिल बैत। ए जाबिर, आया ये बात काफी है कि कोई बंदा शिया होने का दावा करे और ये कहे कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं और मेरे लिए इतना काफी है। कौन कह रहा है? पांचवा ताजदार विलायत। अभी भी यहाँ पे समाअतें बहुत मुहिम है, समाअतों की तवज्जो बहुत मुहिम है। उसूल काफी किताब का नाम है जो हमारी 4 मोतबर किताबों में से, उसकी दूसरी ये जिल्द है और इसके जो रावी हैं इंतहाई जिम्मेदार रावी हैं, उनसे ये रिवायत नकल हुई है। और आखिरी जो रावी हैं वो हैं जनाब जाबिर। पांचवें इमाम से नकल किया। फरमाया ए जाबिर, इमाम ने जाबिर को फरमाया ए जाबिर, आया इतना काफी है कि एक बंदा शिया होने का दावा करे और कहे कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, इतना काफी है। फरमाया फवल्लाहि मा शिअतुना इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व अताअहू। इमाम को कसम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नादानों को झंझोड़ते हुए, बात को पुख्ता करते हुए इमाम फरमाते हैं कसम बखुदा हमारा शिया नहीं है मगर वो कि जो तक़वा इलाही इख्तियार करता है और अल्लाह की इताअत करता है। वमा कान या जाबिर, और हमारे शिया नहीं पहचाने जाते चंद चीजों के जरिए से। अब मैं अरबी नहीं पढ़ता, बात लंबी हो जाएगी। पहली है तवाज़ो, दूसरी खौफ व खशियत इलाही, तीसरी है अमानत, यानी हमारा शिया अमानत में खयानत नहीं करेगा, वालिदैन से नेकी, अपने गरीब पड़ोसियों की देखभाल, आजिज और नादार मोमिनीन की देखभाल, जो मकरूज होते हैं उनकी मदद, और यतीमों के साथ अच्छे सलूक करने वाले। हमारे शिया वो हैं जो सच बोलते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लोगों को तकलीफ देने से रोकते हैं और कौमों कबीले में अमानतदार शुमार होते हैं। जब इमाम ने ये सिफतें बयान की शियों की, तो आगे से जाबिर अर्ज करते हैं ए फर्जंद रसूल, इन सिफात के हामिल हम आजकल के शियों को नहीं जानते, बहुत कम है जो इन सिफात के हामिल हैं। फरमाया लोग जैसे भी हों, वो जिन असनाफ में बटे हुए हों,
इतना काफी नहीं है कि इंसान ये कहे उहिब्बु अलियन व अतवल्लाहु, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, उनकी विलायत का दम भरता हूँ, सुम्मा ला यकूनु मअ ज़ालिका फ़आलन, लेकिन अली की मोहब्बत रखता है, उससे विलायत रखता है, लेकिन अमल के हवाले से नकारा है, अमल नहीं करता। फरमाया अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रसूल खुदा से मोहब्बत करता हूँ, अब आप बताएं रसूल खुदा मौला अमीर से अफजल है या नहीं है? अफजल है, बेहतर है, मोहब्बत करता है, लेकिन रसूल खुदा की सीरत की पैरवी नहीं करता, उनकी सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करता। तो रसूल खुदा की मोहब्बत भी उसे कोई फायदा नहीं देगी। आखिर में फरमाया कि हमारी शफाअत चाहते हो, बल्कि ये जुमला है ला तुनालो विलायतुना, हमारी हकीकत, हमारी हकीकी विलायत उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की इताअत नहीं करोगे। तो जरूरत इस अम्र की है कि हम ऐसी इनहिराफी अफकार से बचाने के लिए अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें। और बेहतरीन ये मरकज़ है, ये दीनी दरसगाह है कि जहाँ पे मुस्तकिल तौर पे भी आपके इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि गिरदो नवाज से मुख्तलिफ अजला से यहाँ पे बच्चे आए हैं और पढ़, कुछ ना कुछ तो फर्क आप महसूस करते होंगे। आपको तौर पर मौलाना हजरात पे शिकवे भी हैं, क्योंकि हम गैर मासूम हैं, गैर मासूम से गलती तो हो जाती है, लेकिन इतना तो आप भी कहते होंगे कि ये मौलवी जो हजरात हैं बेशक कुछ मिकदार में ही सही दूसरों की निस्बत अखलाकी तौर पे बेहतर होते हैं। तो ये बेहतरीन दरसगाह है और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत के लिए खिदमत सर अंजाम दे रही है। और सालाना यहाँ पे शॉर्ट कोर्स भी होता है। वो बच्चे के जो मुस्तकिल तौर पे नहीं पढ़ सकते या जो नौनिहाल हैं, अभी पढ़ाई का सिलसिला उनका जारी है, उनके लिए गर्मियों की छुट्टियों में प्रोग्राम मुनअक़िद किया जाता है ताकि इस मुख्तसर पीरियड में कुछ न कुछ सीख के जाएं, कुछ न कुछ अच्छी बातें, अच्छे अखलाक लेके जाएं। लिहाजा वालिदैन का फरीज़ा बनता है कि अपने बच्चों को अच्छे आदाब सिखाएं और ऐसे मराकज़ की तरफ भेजें कि जहाँ पर अच्छी तरबियत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरबियत के को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 12 मकामात पे 9 पे अभी है और 3 पे अशरा मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ये शॉर्ट कोर्सेज मुनअक़िद किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा मकसद है, यही हदफ है कि नौजवान नस्ल के जो हमारी गर्दन पर अमानत हैं, ये अल्लाह की अमानत हैं। ये बच्चे हमारे गुलाम नहीं हैं, ना ही वालिद के गुलाम हैं, किसी के गुलाम नहीं है, ये अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह ने ये अमानत हमें दे रखी है और हम में से हर उस बंदे पर ये फरीज़ा है, ये फकत वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी बाअसर अफराद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और उसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हम ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पे शाह साहब भी ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हर बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि मुआशरे की अच्छी तरह में अपना किरदार अदा करें। दुआ है कि अल्लाह ताला इन नौनिहालों को, इन नौजवानों को, इन जवानों को इस शॉर्ट कोर्स से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन इस शॉर्ट कोर्स से फ़ायदा हासिल किया होगा। और जवानों, मैं आपको लिए एक और भी जुमला जिक्र कर दूं। आप यहाँ पे आए हैं, अब आप इस दरसगाह के सफ़ीर बन के अपने घरों को लौटेंगे।
आपके अच्छे अखलाक, आपका अच्छा किरदार, आपका नमाजी होना, आपका अच्छे आदाब का मुजाहरा करना यकीनी तौर पर आपकी फैमिली पर और इस इदारे पे भी एक अच्छा असर छोड़ेगा। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी में उसको अमली जामा पहनाएंगे। दुआ रब्बे जुल जलाल हम सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात।